जी की भक्ति का अंग। कबीर गुर की भक्ति का सज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाए मनुष्य जन्म की मौज। कबीर गुर की भक्ति का सज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज। यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब के वाणी के कई ग्रंथ हैं, लेकिन एक उनका छोटा सा ग्रंथ है जिसको कबीर साहब का साखी संग्रह कहते हैं। इस ग्रंथ के अंदर कबीर साहब की साखियां या दोहे विषयवार, वे विषय जो परमार्थ से संबंध रखते हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। इस ग्रंथ से आज का ये शब्द है, और जैसे हमने सुना, इस जो शब्द ले रहे हैं इसका संबंध भक्ति से है। आज के इस शब्द के अंदर कबीर साहब अच्छी तरह खोल करके समझाएंगे कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति का दान कहां से मिलता है। जब भक्ति का दान मिल जाता है तो सच्चे भक्त की अवस्था क्या होती है, और वह भक्ति उसकी हालत क्या कर देती है, उसको प्राप्त क्या होता है। ये विभिन्न पक्ष हैं इस भक्ति के, जिसको कबीर साहब आज खोल करके समझाएंगे। पहले ये जो भक्ति शब्द है इसको समझने की कोशिश करें। हमारे जितनी धार्मिक लिटरेचर है उसके अंदर भक्ति और प्रेम का जिक्र आता है। पहले भक्ति और प्रेम के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वरना दोनों को एक ही अर्थ के अंदर काम में लाया जाता है। भक्ति एक कशिश है, एक आकर्षण है, एक खेच है, एक पुल है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है, क्या भक्ति का आदर्श पूरा हो जाता है, तो उस अवस्था को प्रेम कहते हैं। वह आनंद की अवस्था है। लेकिन आमतौर पे अंग्रेजी मिस्टिक्स भी जब काम में लेते हैं तो वे लव और डिवोशन का जिक्र करते हैं। जिसको हम भक्ति कहते हैं उसको वे डिवोशन कहते हैं। फर्क है, लेकिन एक ही अर्थ में इनका प्रयोग होता है।
मुसलमान दरवेश हैं, वे इश्क का जिक्र करते हैं और इश्क के अंदर भक्ति और प्रेम दोनों अवस्थाएं आ जाती हैं। अब ये विचारने की बात है कि जो सच्ची भक्ति है, निर्मल भक्ति है, जिसका जिक्र परमार्थ में आता है, वह कहाँ है? सब संत इस नुक्ते को एक राय होकर के समझाते हैं कि भक्ति सिर्फ परमात्मा के पास है। वह भगवंत भक्ति का एक असीम, एक बेअंत खजाना है, भंडार है, और उसके पास भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। भगवंत का रूप प्रेम है, उसका देश भी प्रेम है, वहां की कारोबार प्रेम है। जो प्रेम करेगा, जो भक्ति करेगा, वो उससे मिलेगा। अब उससे भक्ति कौन करेगा? महात्मा बड़े तरीके से समझाते हैं कि आत्मा जो परमात्मा की अंश है, आत्मा का परमात्मा से संबंध ऐसा ही है जैसा एक किरण का सूरज के साथ होता है। किरण धरती पर होती है, लेकिन शाम को उस सूरज के अंदर होती है। धरती पर अलग नजर आती है, उसमें प्रकाश है, गर्मी है, लेकिन है सूरज का ही अंश। इस तरीके से आत्मा के अंदर भक्ति है। आत्मा के अंदर भक्ति और प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। फर्क केवल ये है कि इस वक्त उस भक्ति और प्रेम के ऊपर पर्दे आ चुके हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि उस प्रेम और भक्ति की दशा, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल बदल चुकी है। आत्मा ने मन का संग किया है, मन इंद्रियों के का गुलाम है, बार बार इंद्रियों के खाट पर दौड़ता है। इंद्रियां भूखी हैं, वे भोग चाहती हैं। नतीजा क्या है कि आत्मा की आजादी खत्म, बल्कि हालत तो ये है कि हम आत्मा की हस्ती तक महसूस नहीं करते। हमारे अंदर आत्मा है, इसका पता किसी साधु महात्मा को है, हमको नहीं। ऐसे साधु जन, ऐसे महात्मा जन समझाते हैं कि तेरी आत्मा के अंदर भक्ति के भंडार है, भक्ति इसके अंदर इनग्रेन्ड है। अब क्या कर रही है कि मन के अधीन होकर के ये संसार की भक्ति कर रही है। अभी भी भक्ति में लगी हुई है, लेकिन ये सारी भक्ति जड़ की भक्ति है। पहले भक्ति किसकी होती है? पहले इस तन की भक्ति होती है। हरेक अपने शरीर का भगत है, तन का पुजारी है। वास्तव में जितनी संसार की जड़ पूजा है, उसका मूल ये शरीर है। हरेक इंसान इस तन परस्ती के अंदर, शरीर के पूजा के अंदर, इसके भक्ति के अंदर
रात और दिन लगा हुआ है। हर तरीके से इस शरीर को आराम देना चाहता है, इसको खुशी का सामान देना चाहता है, जो इसके समझ और बुद्धि के अनुसार है। अब संत महात्मा दुनिया के अंदर आकर के एक नया काम करना चाहते हैं, और वह क्या चाहते हैं कि इंसान जड़ की भक्ति छोड़ दे, जड़ का प्यार छोड़ दे, अपने अंदर आत्मा की लखता करे, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचाने, तन और मन से आत्मा को अलग करे, फिर आत्मा उस परमात्मा को साक्षात देखे, और जब उसने देख लिया तो उसके अंदर समाएगी, उसके बगैर रह नहीं सकती। सारे संतों महात्माओं के टीचिंग का, जिसको हम संत मत कहते हैं, ये सार है। अब ये जो पहला दोहा कबीर साहब का है, इसके अंदर कबीर साहब एक ही दोहे के अंदर 3 शिक्षाएं दे रहे हैं। दोहा क्या सुना? कबीर गुरु की भक्ति कर, एक शिक्षा। कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चोज, ये दूसरी शिक्षा, विषय विकारों को छोड़ो। तीसरी शिक्षा क्या है? बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। ये है संतों के वाणी की करामत कि एक दोहे के अंदर ही सारे संत मत को उन्होंने कलम बंद कर दिया, बयान कर दिया। अब कहते हैं कि इंसान के चोले की मौज, ये उस प्रभु के मौज से मिलता है। बड़े ऊंचे भाग हो, दुनिया की जितनी धार्मिक लिटरेचर है, वेद कहते हैं बेअंत कर्मों के, जन्मों के शुभ कर्म हो तब मनुष्य देह मिलती है। दुनिया का हर एक साधु महात्मा ये समझाता है। मुसलमान कहते हैं कि जब इंसान का शरीर बनाया गया, जिसको वे आदम कहते हैं, तो खुदा ने सभी फरिश्तों को, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, उनको हुक्म किया कि ये मेरा रूप है, इसका दर्जा मेरे बाद है, इसलिए सब इसको नमस्कार करो, सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया। ये मुसलमान दरवेशों का कलाम है। एक अबलीस निकला, शैतान निकला, जिसको हम सेटन कहते हैं, निगेटिव पावर कहते हैं, उसने इनकार किया और उसको खुदा ने घर से निकाल दिया। अंग्रेजी महात्मा यही कहते हैं, क्राउन ऑफ क्रिएशन, सारी रचना का सरमोर है, सरताज है। फिर कहते हैं, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कुछ रहता ही नहीं। इंसान को परमात्मा ने अपना रूप बनाया है। इंसान सोचे, क्या ये शराब पीने के लिए बनाया, मांस खाने के लिए बनाया, निंदा चुगली के लिए बनाया, दुनिया के सिर्फ धंधे करने के लिए बनाया?
बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए बनाया। जरा हम विचारें कि संत क्या कहते हैं। स्वामी जी महाराज, जिनकी नजर खंडों ब्रह्मांडों पर काम करती थी, इस धरती से लेकर के अनामी तक, वे अपने वाणी के अंदर बार बार चिताते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। कहते हैं तेरे ऊपर आंखों पर तो माया की पट्टी है, अज्ञान की पट्टी है, तो अपने इतिहास को नहीं जानता। मेरे तरफ से सुन ले और विश्वास कर ले, तेरा भला हो जाएगा। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। इतना चोटी का महात्मा क्या हमको बेकारा है? संतों की वाणी यथार्थ होती है, ये न रोचक होती है न भयानक होती है, ये यथार्थ होती है, असलियत को बयान करती है। अगर एक जन्म के अंदर 1 साल लग जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कोट जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति करो। इसी भक्ति पर आ रहे हैं। कहते हैं सिर्फ उस भगवान के भक्ति के लिए ये मिला है, और छिन छिन श्वास श्वास में, जितने तुम्हारे जिंदगी के श्वास है, इस एक छोटी सी शिक्षा के ऊपर विचार करें। आज हम सबको पता है कि हमारे पास रुपए पैसे कितने हैं, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, हमारे घर के अंदर कितने पैसे हैं, लेकिन कोई सारे संसार में साधु महात्मा की श्रेणी अलग है। कोई दावा कर सकता है कि मेरे श्वास बाकी कितने हैं। हमको अपने श्वासों के बैलेंस का पता है कि ये कब खत्म होने वाले हैं, कितने ले चुके हैं, कितने बाकी बचते हैं। कहते हैं मूर्ख जड़ा खड़ा होकर के विवेक विचार से काम तो ले, किस उधेड़ बुन में लगा हुआ है, किस तरफ बह रहा है। जब तुम बह रहा है जरा रुक जाओ, जरा हमारी बात सुन लो, जरा विचार कर लो। हम कहते क्या है, हम देख करके कहते हैं। अब कहते हैं ये चोला श्वास श्वास में प्रभु के भक्ति के लिए मिला है, और भक्ति का वेद कहां से मिलेगा? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द उन्हीं से लेना। कहते हैं सच्चे गुरु के पास भक्ति की चाबी होती है। वो क्या है? वो परम भगत है। भक्त किसको कहते हैं? भक्त के हृदय को खोलो, उसके रोम रोम में भक्ति मिलेगी, कोई संसारी इच्छा नहीं मिलेगी, कोई संसारी ख्याल नहीं मिलेगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके रोम रोम में केवल भक्ति की लहरें होती। भक्ति से ही भरपूर होता है। उसके अंदर रति मात्र इस दुनिया की गंदगी के लिए जगह तक नहीं होती है। ऐसे परम भगत को ही हम संत सदगुरु कहते हैं। अब जब ऐसा परम भगत भक्ति करता जाता है, वक्त आता है जब वह भगवंत के अंदर लीन हो जाता है,
और कतरा जब सागर के अंदर लीन हो जाएगा, क्या कतरे की हस्ती रहती है क्या? वह भगवंत रूप हो जाता है। भगवान गीता में लिखते हैं कि मेरे को सब संसार के लोग प्यारे हैं, लेकिन उनके अंदर ज्यादा प्यारे मेरे को ज्ञानी है। ध्यान से हम भगवान के वचन सुने। ज्ञानियों से प्यारे मेरे को योगी हैं, और योगियों में मेरे को वह भक्त प्यारा है जो मेरा ध्यान करके, जो मेरा सिमरन करके मेरे अंदर लीन हो चुका है, जिसके अंदर, जो मेरे अंदर समा चुका है। भगवंत उसके पीछे पीछे फिरता है। इसी नौ के अंदर, इसी लहजे के अंदर रविदास जी महात्मा कहते हैं कि ऐ भगवंत, हमने तो तुम्हारी आराधना की, हमने तो तुम्हारी भक्ति की, और हमने तुमको अब भक्ति के डोर से बांध रखा है। हम तो तुम्हारी भक्ति करके आजाद हो गए, और हमने तुम्हारी भक्ति करके तुमको कैद कर लिया, तुमको बांध कर लिया, तू कहीं नहीं जा सकता। ये प्रेमियों के चोज होते हैं, ये प्रेमियों के कहने के तरीके होते हैं। क्योंकि उस भक्त के पास अगर कुछ है तो भक्ति है, भगवंत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको कला का ऊंचे में ऊंचा नमूना देखना है, चित्रकारी का, तो कोई बढ़िया चित्रकारी की नुमाइश लगी हो, वहां जाकर के आपको पता लगेगा कि कितने महान चित्रकार संसार में हैं। सारे दुनिया के अच्छे चित्र इकट्ठे किए गए हैं। दिमाग चकराता है कि हम छोटी सी दुनिया में बैठे हैं, कितने महान चित्रकार संसार में हैं। इस तरीके से अगर इंजीनियरिंग ने जितना विकास किया है, कोई उनका बड़ा मेला लगे, कोई एग्जीबिशन लगे, उसमें जाकर के पता लगता है कि इंजीनियरिंग ने कितना विकास किया है, कितने बड़े बड़े महान इंजीनियर दुनिया के अंदर हैं। और इस भक्ति की झलक देखनी है तो कहां से मिलेगी? मंसूर के आंखों में देखना पड़ेगा, मंसूर का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा, मीरा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। महलों की रानी है, कोई सुख और सुविधा की कमी नहीं है, घर वाले तंग करते हैं, उस भक्ति के कारण महल छोड़ देती है, नंगे पांव महलों से निकलती है। ये है भक्त के हृदय की एक तस्वीर, एक भक्ति की झलक जो इन भक्तों के जीवन के अंदर से हमको मिलती है। बड़े हजूर एक बार अपने गुरु के गांव में गए, वो डेरे के पास है। देख लो, भक्त भक्ति करके भगवंत का रूप हो जाता है, शिष्य गुरु की आराधना करके गुरु का रूप हो जाता है, गुरु मालिक का रूप होता है। इतनी ऊंची अवस्था में जाकर के बड़े हजूर वहां गए, सत्संग का प्रोग्राम था। बाबा जी के गांव वालों ने बहुत खुशियां की, फूले नहीं समाते थे। इंसान की अंदर खुशी जो होती है वो उसके आंखों से, उसके बोलने से, उसके हर एक अदा से जाहिर होती है। आर्टिफिशियल खुशी कोई और होती है, नेचुरल खुशी कोई और होती है। संगत ने बड़े प्रेम से सेवा की। हम कहते हैं हम गुरु से सेवा
प्रेम करते हैं और सेवा से हमारा जी चुराता है। क्या मिलान है दोनों बातों का? देखें, विचारें। जिससे प्रीत करते हैं उसकी संगत के लिए, सेवा करने के लिए तैयार नहीं। खोखली दवाएं हैं, झूठे भरम है। खूब उन्होंने सेवा की। और गुरु कौन है? गुरु तो दिल का मालिक है, दिलों का शाह है। जब महाराज वहां पहुंचे, उनके भक्ति भाव को देखा तो ये माखन जैसे कोमल होते हैं, मोम जैसे मुलायम होते हैं। महाराज जी ने सत्संग फरमाया और सबको उन्होंने खूब प्रेम की कस्तूरी बांटी। और सत्संग के बाद महाराज ने कुछ वचन फरमाए कि ये गांव मेरे गुरु का गांव है, जिसका मैं जर खरीद गुलाम हूं, और आप लोग उनके वंश के हैं। सारे गांव को उनके वंश का कह रहे। और मैं आपके प्रेम और सेवा से बहुत प्रभावित हूं, बहुत खुश हूं। कहते कहते महाराज जी के नेत्रों के अंदर वैराग के आंसू आ गए। गला उनका रुक गया, आगे बोल नहीं सके। मैं अर्ज कर रहा हूं कि भक्ति का नमूना कहां से मिलेगा? एक बार महाराज जी पहाड़ों के दौरे में गए। ऐसी सर्दी थी, इतनी ऊंचाई पर गए कि आदमी नंगा हाथ निकाले तो पता नहीं हाथ ठुठुर जाए, सूख जाए। वर्षा ऊपर हो रही है। किसी तरीके से महाराज जी पहुंचे। जिस जगह में रहने का इंतजाम था वहां खड़े हो गए, उनके बालकनी में। नीचे वो पहाड़ी लोग खड़े हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऊपर पानी पड़ रहा है, लेकिन उनके आंखों में, उनके चेहरे में वो भक्ति भाव है, निर्मल प्रेम है। महाराज जी के साथ एक विदेशी बड़ा प्रेमी सत्संगी था। वह कमरे के अंदर बैठा था। उसको बुलाया, कहते हैं देख, तुमने प्रेम और भक्ति के बारे में पढ़ा है, सुना है, मैं तुमको दिखा रहा हूं। उनके सामने देख। वे भक्ति की जीती जागती तस्वीर है। तो कबीर साहब इसलिए कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर, क्योंकि ये भक्त के तरफ से दान मिलेगा। भक्त है जिसके पास भक्ति के खजाने हैं। और गुरु कौन है? परमात्मा का परम भगत है। इसलिए हमको एक शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जन्म की कदर करो। श्वास निकलते जाते हैं, पता नहीं किस वक्त ये मश्क चमड़े का शरीर खाली हो जाए। कहते हैं जल्दी करो, भगत की तलाश करो, संत सतगुरु की तलाश करो और जड़ की भक्ति छोड़ दो। हम अगर दुनिया के अंदर दुखी भी होते हैं तो परमात्मा की भक्ति के जो आम प्रचलित साधन है, हम पत्थर की, पानी की, पता नहीं किस किस की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, यह भी जड़ की पूजा है, जड़ की भक्ति। चैतन्य की भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति, और उसकी रीत सिखाने वाला ये संत सतगुरु होता है। इसलिए हमको एक शिक्षा तो ये दे रहे हैं कि मनुष्य देह को सखारत करना है
ये बार बार नहीं मिलता है। तो इसके अंदर बैठ करके भगवान की भक्ति कर। अब इसके साथ एक और शर्त जोड़ रहे हैं, तज विषया रस चोच। कहते हैं दोनों काम करने पड़ेंगे। अब सत्संगी जिनको भक्ति का भेद भी मिल चुका है, वह इस बड़ी भारी गलती में है कि मेरी जिंदगी जिस तरीके से निकल रही है इस तरीके से निकले और मेरे को भक्ति का दान भी मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं नहीं, पहले दोहे के पहली कड़ी के अंदर कहते हैं नहीं मिलेगा, तेरे को विषय विकार छोड़ने पड़ेंगे, कुर्बानी करनी पड़ेगी, इंद्रियों के घाटों से ऊंचा उठना पड़ेगा। ये आंखों की खिड़कियां हैं, देखने के अंदर तो पता नहीं मकानों में कितनी खिड़कियां होती हैं। हमारे शरीर में परमात्मा ने ये 2 खिड़कियां रखी हैं और इंसान जब तक दुनिया में दिन भर चलता है ये इसकी खिड़कियां खुली है। और दुनिया के अंदर गर्मी है, लू है, गंदगी है, धूल है, आंधी है, मिट्टी है, कितना कुछ इन खिड़कियों के द्वारा अंदर गंदगी का सामान जाता है, वे भक्त जन जानते हैं। कहते हैं हर एक इंद्री का ये हाल है, कानों का ये हाल है। इस तरीके से कहते हैं कि ये इंद्रियां जो रात दिन तेरे से भोग मांग रही है, एक हलवाई के दुकान में 5 मिनट खड़े तो हो जाओ, 50 किस्म की मिठाइयां होती है और उनके अंदर उस हलवाई से पूछो है क्या, आटा है और मैदा भी आटा से निकलता है, फिर उसके अंदर कोई चिकनी चीज कोई घी है, तेल है और उसमें चीनी है क्या। ये सब इतनी जो शक्लें बना दी, इसके रूप बना दिए, ये किसने बनाए? ये हमारे जुबान के इंद्री ने बनाए। देख लो हम किस तरफ जा रहे हैं, कितने इसने बातें सुनी, अपनी महिमा सुनी और जो जिनसे इसकी बनती नहीं है उसकी निंदा सुनी, सारी जिंदगी सुनी। संत कहते हैं युगों से तुमने सुना है, हम तुम्हारा पिछला इतिहास भी जानते हैं। आज ये तृप्त नहीं हुए, पाप जरूर इन्होंने इकट्ठे किए। ये सब विषय है। कहते हैं मांस है, शराब है, ये तो बहुत नीचे दर्जे के विषय है। अभी बता के आए कि ये सारी रचना के ऊपर है। एक गाय के आगे मांस रखो, खाएगी? मुंह फेर देगी। इंसान की क्या हालत है? एक कुत्ते की हालत देखो। हम कहते हैं कि हम रचना के ऊपर हैं। एक कुत्ते की हालत देखो, 2 सूखी रोटी मालिक देता है, रात को दरवाजा बंद कर देता है, उसके दरवाजे को छोड़ता नहीं, रोता है तो दरवाजा सुबह को किस वक्त खुलेगा। और फिर किसी भी परदेसी को, अजनबी को, चोर को दरवाजे के नजदीक नहीं आने देता। क्या मिलती है? 2 सूखी रोटी। परमात्मा हमको क्या देता है? क्या हमने उसके दरवाजे की चौकीदारी की है? कभी इन जो हमारे अंदर काम क्रोध रूपी डाकू आते हैं, कभी इनको हटाने की कोशिश की है? हम किस तरीके से कह रहे हैं कि हम पशुओं से बेहतर हैं? क्यों न कहा जाए कि हम इनसे बदतर हैं? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ेगा तो शायद उस कुत्ते को मार देगा, लेकिन इंसान ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया है कि 5 मिनट के अंदर लाखों आदमियों को मारने की दावा करता है। कैसे कहा जाए कि ये इंसान पशुओं से बेहतर है?
गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसलिए कबीर साहब हमको कहते हैं कि जिस तरह ये खाने पीने के स्वाद है, इस तरह से काम का भी स्वाद है, क्रोध का भी स्वाद है। ये जो पैसा देकर करके लोभ पैदा होता है, ये भी विषय है। कहते हैं ये विषय और रस दोनों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। आंख में उस गुरु का ध्यान रखना पड़ेगा, कान में उसकी गुणगान रखनी पड़ेगी। किस्मत वाले को उसका शब्द आ जाता है, रसना पे उसकी महिमा हो। और सबसे महिमा का बढ़िया तरीका है उनका सिमरन। गुरु की अगर अव्वल नंबर की महिमा है तो कुछ नहीं कहे, सिमरन करे। सबसे बढ़िया प्रार्थना ये है, सबसे बढ़िया महिमा ये है, सबसे उत्तम गुणगान का तरीका ये है, सिमरन सिमरन सिमरन। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते कबीर साहब कहते हैं कि ये तरीका है जिस तरीके से तेरे को भक्ति का पदार्थ मिल सकता है, जिसको भुला करके तुम दुनिया के जड़ भक्ति के अंदर लगे हुए। आगे कबीर साहब को सुनने की कोशिश करे, जो इसके नाजुक पक्ष है, डेलिकेसीज है, सटलिटीज है, इसकी जो फाइनर पॉइंट्स हैं, उनको खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। भगते पाव पातोनते सभी चले कराए, सरता सोई सराई है, जो जेठ मास ठहराए। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े चोल, कंचन जो विष्टा पड़े कटे न ताको मोल। अब दो बातों का जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि जो ये भक्ति का बीज है, जिसको सतगुरु अपने शिष्य के हृदय के अंदर छिड़क देता है, भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो छोल। कहते हैं झोली के अंदर अगर भक्ति का बीज सतगुरु ने डाल दिया, ये खत्म नहीं होगा, ये नाश नहीं होगा। क्या अर्थ है कि जिसको गुरु ने अपने चरणों की शरण दी है वह अमर हो गया, वह इस फना और नाशवंत संसार के अंदर से आगे पीछे निकल करके घर को जाएगा। अविनाशी घर, अपना घर, निज घर। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उसके बीज को नाश कर सके। ये बीज क्या है? ये बीज सतगुरु का बाहर से नामदान देना है। जब ये ऐसे पूर्ण संत महात्मा के सत्संग में जाता है और जाकर के प्रेम सहित उनका सत्संग सुनता है, उनके अनुभवी वचन सुनता है और उनका दर्शन करता है, उनके दर्शन में करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ है। उनके आंखों में उस साहिब की मस्ती है, उसके स्वरूप के रोम रोम के अंदर से कोमलता, शांति, प्रेम, इनकी लहरें लगातार निकलती है। और जो श्रोता होता है, देखने वाला होता है, अगर उसके दिल की खिड़की खुली हुई है तो रोशनी जाएगी,
किरणें जाएंगी और अपना असर पैदा करेंगी। कहते हैं अगर ये प्रेम सहित आगे होकर के मांगता है और कहता है कि महाराज मैंने बहुत कर्म किया, धर्म किया, पूजा किया, पाठ किया, पुण्य दान किया, सब प्रकार के बाहरमुखी साधन किए, आप कहते हैं नाम में प्रकाश है, अंदर बेअंत प्रकाश है, मैं आंख बंद करता हूं, मेरे को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कृपा करके मेरे को तरीका दीजिए कि मैं भी अंदर जाकर के परमात्मा के दर्शन करूं। इस जड़ की उपासना छोड़ करके मैं उस चैतन प्रभु के उपासना के अंदर लग जाऊं। गुरु दया करके बाहर से नाम देता है, लेकिन ये कोई सेरेमनी नहीं है जो घंटा 2 घंटा चलती है। ये एक फैसला है। फैसला क्या है कि ये जीव मेरा है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे संसार के अंदर कोई बच्चा किसी करोड़पति के घर के अंदर जन्म लेता। जब उसने उसके घर के अंदर जन्म ले लिया तो सब दौलत का हकदार है। मिलेगी उस वक्त जब लायक होगा। हकदार उस दिन हो गया जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन ही हकदार हो गया। गुरबाणी के अंदर क्या आया है, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। कहते हैं जिस दिन गुरु के घर में इसका जन्म हो गया, इसका आवागमन खत्म हो गया। होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां, मुर्शिद ने यह फतवा दी। ये फतवा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह देता है कि ये बरी है, ये निर्दोष है, तो उसको कौन पकड़ सकता। इसलिए तुलसी साहिब जी महाराज कहते हैं मुर्शिद ने यह फतवा दी कि तू दरगाह जाएगा। बड़े हजूर 3 बार फरमाया करते थे, जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं। बाबा जी महाराज के परमार्थी पत्र पढ़ के देखो, कहते हैं जिस दिन नाम मिला सचखंड का अधिकारी बन गया। बल्कि क्या फरमाते हैं, पहुंच गया, बीच में केवल कर्मों की दीवार है, कर्मों का हिसाब किताब। बाइबल के अंदर क्राइस्ट क्या लिख रहा है कि मैं किसी ऊंचे काम से आया हूं, भगवंत के तरफ से आया हूं। वो कौन सा काम है? आई गिव अनटू देम इटर्नल लाइफ। मैं अपने शिष्यों को, अपने प्यारे शरणागत बच्चों को अमर जीवन देता हूं। एंड दे शल नेवर पेरिश। वे कभी विनाश के दायरे में नहीं आएंगे, काल और महाकाल के दायरे से ऊपर जाएंगे। एंड नन शल प्लक देम आउट ऑफ माई हैंड। कोई भी ऐसी ताकत खंडों ब्रह्मांडों में नहीं है कि मेरे शरणागत जीव को मेरे हाथ से छुड़ा देवे। उस मेरे मुट्ठी के अंदर सुरक्षित है, उसका पल्ला मैंने मजबूती से पकड़ा है, कहीं नहीं जाएगा। भटकेगा, जाएगा कहीं नहीं, घर में आएगा। एक बात तो कबीर साहब ये समझा रहे हैं। मशहूर हमारे सत्संग की एक वार्ता है कि कोई नाम लेके गया, सेठ होगा, अब उसको नुकसान पड़ने लगे, जिसमें हाथ डाले घाटा। समझ गया कि ये नाम कुछ अजीब चीज है,
ये कड़वा है। जब से नाम लेके आया हूं सब काम पीछे है। सत्संग में जाता नहीं था, सोजी नहीं। नाम के बाद जब कुछ सालों तक सत्संग किया जाता है तब तो समझ आती है कि नाम क्या है, मिला क्या है, गुरु क्या है। थोड़ी बहुत समझ उस वक्त आती है जब चेत करके वर्षों तक सत्संग किया जाता है। पूरी समझ तो सारी जिंदगी में आना मुश्किल है। अब वो महाराज जी के पास आकर के सत्संग के अंदर खड़ा हो जाता है। बड़े हजूर के जमाने में ऐसे खड़े होकर के सत्संगी अर्ज करते थे। महाराज जी उनको पास बुलाते हैं, बोलो। कहते हैं ये आपका नाम आप वापस ले लें तो आपकी मेहरबानी होगी। महाराज कहते हैं क्यों भाई? कहते हैं ये बहुत दुखदाई है, बहुत कड़वा है, मेरे को घाटे ही घाटे हो रहे हैं। महाराज जी मुस्कुरा करके कहते हैं भले आदमी, ये जो तुमको घाटे हो रहे हैं इसके अंदर उस परमात्मा की रियायत है और हो रहे हैं तेरे प्रारब्ध के अनुसार, उसको नाम से क्यों जोड़ रहे हो? कहते हैं जब से नाम लिया तब से हो रहा है। तुम्हारे अंदर के भीतर के तय में चला गया, अब तो उसको काल भी नहीं निकाल सकता है, कोई शक्ति नहीं निकाल सकती है। जाओ जाकर के सत्संग सुनो, जाकर के नियम से कोई सेवा करो, फिर तेरे को समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है। एक शिक्षा तो कबीर साहब ये दे रहे हैं कि सतगुरु का अपने शिष्य के साथ अटूट संबंध होता है। दूसरी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि ये जो नाम की कमाई है वो हर हालत के अंदर करनी है। और उसके लिए मिसाल दे रहे हैं कि जो मौसम के अंदर नदियां बहती हैं और जो 12 महीने बहती है। एक रिवर्स होती है जिसको हम सीजनल रिवर्स कहते हैं। गर्मी पड़ती है और खूब पड़ती है, उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं लगती है और क्या होता है, पानी पड़ना शुरू हो जाता है, वर्षा होती है। और उस वर्षा ऋतु के अंदर कई नाले, कई छोटी नदियां बहती है और फिर सूख जाती है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां होती हैं जिनके सोर्सेस, जिनके स्रोत पक्के स्रोत होते हैं और वो बर्फानी पहाड़ों से निकलती है। ऐसी ऊंची बर्फानी चोटियां हैं जहां धूप भी पड़ती है, पानी पिघलता है, नदियों के रूप में नीचे गिरता है, लेकिन बर्फ फिर भी कायम होती है। ऐसी नदियां 12 महीना बहती है और पानी कम थोड़ा हो जाता है लेकिन सूखता कभी नहीं। इसलिए उसको कबीर साहब यहां सरता कह रहे हैं। कहते हैं सरता सोई सराइये ज्येष्ठ मास ठहराए। जब तपन पड़ती है ज्येष्ठ और आषाढ़ के अंदर गर्मी होती है उस वक्त भी बहती है। क्या मतलब है? टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। कहते हैं गुरु का प्यारा कौन है? जो काम पीछे पड़े संसारी, सेहत पीछे, पैसा पीछे, संतान की तरक्की पीछे, मुक्त में इनके खिलाफ, सब तरफ से हवा लग रही है प्रतिकूल, लेकिन भक्ति हो रही है सवाई। कहते हैं ये भक्त है, ये प्यारा है। क्योंकि ये अगर ऐसी हालतों के अंदर इंसान भक्ति कर लेता है तो क्या होता है, ये शुद्ध हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। जैसे एक सोना अग्नि से निकल करके शुद्ध हो जाता है
और कोई उपाय भी है क्या? सोने के अंदर जो ड्रॉस होती है, मैल होती है, उसके निकालने का और क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। उसको पिघलाया जाए, अग्नि के ऊपर रखा जाए और शुद्ध सोने को अलग किया जाए और फिर उसके अंदर से ड्रॉस हमेशा के लिए निकल जाती है, मैल निकल जाती है। कहते हैं ये जो तकलीफें आती हैं ये ऊंचा उठाने के लिए आती है। स्वामी जी महाराज के भाई साहब एक बड़े कमाई वाले महात्मा हो गए हैं। उनका एक शब्द है, वे लिखते हैं, रखें जैसे राजी ऐसे रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। विचारे, कहते हैं मुसीबत आवे खुश हो जाओ। ये कौन कर सकता है? जो कबीर साहब की वाणी का असर लेगा, जो गुरु का लाल होगा, जो गुरु का भक्त होगा, जो उठना चाहता है, जो कीचड़ से निकलना चाहता है, सारी जिंदगी गंदगी के अंदर नहीं बैठना चाहता है, बगीचे की सुंदर फिजा के अंदर, रोशन हवा के अंदर जाना चाहता है, वह उठेगा। उसके लिए ये वचन है। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि मालिक आदर देवे निरादर देवे, मान हो अपमान हो, सेहत हो बीमारी हो, पैसा हो निर्धनता हो, जैसी भी हालत हो, ये तो नदियां हैं दोनों, जिंदगी की नदियां, और इन दोनों नदियों को दिन में कई बार क्रॉस करना पड़ता है, हर वक्त क्रॉस करना पड़ता है। एक नदी के ऊपर खड़ा हो गया तो भी कुछ नहीं, खुशी में फैल गया तो भी भक्ति नहीं, दुख में फैल गया तो भी भक्ति नहीं। कहते हैं इनको एक स्वाभाविक चीज मानो, दुख और सुख से भक्ति का कोई वास्ता नहीं। जब आमतौर पे हम डेरे की तरफ से जो महाराज ने चिट्ठियां छपवाई है, बड़ी दया मेहर की है, उनका दुख के प्रति सत्संगी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, इसको हजूर ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। कहते हैं सत्संगी जब तेरे लिए कोई परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो घबराओ नहीं, जा करके एक कोने में बैठ जाओ, जा करके एक कोने में भजन सिमरन करो। और भजन सिमरन किसका करो? जो तकलीफ आई है उसका नहीं, नाम का। हम उस कोने में बैठते हैं, कहते हैं अब इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया है, अब फलाना ये कष्ट आया है, बच्चा अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर कहता है नाजुक हालत है। हम उस कोने के अंदर बैठ करके भी उस कष्ट का सिमरन करते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं, उधर बैठ करके नाम का सिमरन करो और मन को कहो कि जो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में भजन के बाद विचार करेंगे। उस वक्त मन को ये कहो और निश्चिंत होकर के भजन करो। अगर तुम्हारे अंदर गुरु प्रगट है, किसी विरले बड़ भागी के अंदर, उसको तो अंदर से ही सब गाइडेंस मिल जाता है, सब मार्गदर्शन अंदर से सवाल जवाब हो जाता है और वो दुख के अंदर मुस्कुराता रहता है। लेकिन ऐसी हालत में नहीं भी गए हो तो महाराज जी कहते हैं आप निश्चिंत होकर के भजन करो, प्रार्थना करो, फिर उठो और उठ करके अपनी बुद्धि और अकल से, जो तुम्हारा कोई खास राज महरम दोस्त है, सहेली है, उससे राय लेकर के मिल करके जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीका उस कष्ट के निवारण का तू कर सकता है, जो कोशिश तू कर सकता, वह यत्न कर। लेकिन उस यत्न का और कोशिश का फल क्या निकलेगा, इससे तेरा कोई वास्ता नहीं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है
जो आम तौर पे सत्संगियों के लिए हिदायत मिलती है कि दुख और तकलीफ के वक्त अपनाना चाहिए। तो कबीर साहब हमको ये दो शिक्षाएं दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो नाम का बीज पड़ गया है, बीज को फलदायक करने के लिए क्या चाहिए? उसको खाद चाहिए, और फिर उसको धूप चाहिए, फिर उसके चारों ओर कोई कांटा वगैरह हो, फेंसिंग हो, ताकि उसके अंदर कोई जानवर न चला जाए, पौधे को खा न जाए। ये सत्संग भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर भ्रमों को घुसने से रोकता है, जो उस पौधे को खा जाएंगे। और फिर क्या है? कहते हैं दर्शन की धूप है और अभ्यास की खाद है, पानी है। ये भी पौधे को मिले, दर्शन के लिए जिसकी प्यास नहीं, सत्संग में जिसका चित नहीं, सेवा के अंदर जिसका मन नहीं। भजन तो किसी किनारे को पड़ा है, भजन सिमरन नहीं हो सकता। अगर कहता है तो केवल मन की तसल्ली है कुछ नहीं। हर एक काम की सिस्टम होती है, पौड़ी पे चढ़ने के कदम होते हैं। पहले 4 कदमों को मिस करके कोई 5वें 6ठे पे कदम नहीं रखा जाता है। कोई सीधा जाकर के 6ठी क्लास में भर्ती नहीं होता है, पहले पहली क्लास में ही भर्ती होता है, फिर आगे बढ़ता है। ये सब तरीका है परमार्थ के कमाने का, भक्ति के भंडार को इकट्ठा करने का, जिसको कबीर साहब क्रमवार बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है, सोन जडिम्ब विचार, उदर परन के कारण जन्म गवायो सार। गुर भगति अति कठिन है, जो खांडे की धार, बिना साच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। अब ये कबीर साहब मानते हैं कि जो मैंने भक्ति का आदर्श आपके सामने रखा है, इसको प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सही तरीके से विचार करोगे तो ये आसान है। हम सही तरीके से विचार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए पूरी कीमत देने के अंदर असमर्थ रह जाते हैं। एक डॉक्टर है, अब उसने डॉक्टर बनने के लिए 6 साल क्या किया है? उसने कई घंटे पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल वर्क किया है, आगे पीछे साथियों के साथ रहता है। वो अपने उस डॉक्टरी के ख्यालों के अंदर डूबा रहता है। 6 साल के लिए कोई बात सोच नहीं सकता है। इतनी मेहनत के बाद उसको एक कागज का टुकड़ा मिलता है, एक डिग्री मिलती है। कहते हैं तू अपने आप से पूछ के देख, तू क्या करता है? जब दुनिया के काम इस तरीके से बेटा हो रहे हैं, तो जरा परमार्थ कोई सस्ता नहीं है। ये तो परमात्मा से मिलने का मार्ग है, अजर अमर अविनाशी होने की चीज हो रही है, बात हो रही है। कहते हैं इसके लिए भी ऊंचा उठना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी, असूलों पे चलना पड़ेगा। परमार्थ जितना है ये पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और जो संसार का काम है वो पहाड़ से नीचे उतरने का काम है। उतरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। दुनिया में हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग होंगे
अगर 1000 में कहा जाए कि 999 झूठ बोलते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये भी कम है। सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए। सब जानते हैं कि रिश्वत लेंगे तो लड़का नालायक हो जाएगा, लड़की नालायक हो जाएगी, घर में बीमारी आ जाएगी, संकट आ जाएगा, ब्याज के साथ पैसा जाएगा, परेशान करके पैसा निकलेगा, आंतों को फाड़ करके निकलेगा। कबीर साहब लिखते हैं, लेकिन फिर भी लेते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, ऊंचा उठना है, पहाड़ की चढ़ाई है, दुर्गम घाटी है। केवल इतना नहीं कि जो सत्संग के बाहर के असूल है उनके ऊपर अडिग रहना है, लेकिन चौकीदारी करनी है। हम सत्संग में भी आते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, कहते हैं ये तो फिर मिलेगा नहीं। खामोशी अख्तियार करो। श्री हजूर महाराज साहब फरमाया क्या करते थे, कम खाना। ये तो कहता है कि क्या बना है, कम खाना, कम सोना। अच्छे अच्छे बिस्तरे होते हैं, जब घर में आ जाते हैं कहते हैं हमारे यहां तो बहुत आराम का सामान आ गया। लेकिन जब अभ्यासी उनके ऊपर सोता है तो उसको सुबह को जाग नहीं आती, वह रोता है कि ये बिछौना अच्छा नहीं, ये नरम है लेकिन इसमें कांटे हैं। दुनियादार के सोचने के तरीके, हिरसी सत्संगी के सोचने के तरीके और होते हैं। कबीर साहब हमको दुनियादार से भक्त बनाना चाहते हैं, जड़ की भक्ति छुड़ा करके परमात्मा की भक्ति का दान देना चाहते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि ये सब तरीके से ऊंचा उठना पड़ेगा और सिद्धांतों के ऊपर चलना पड़ेगा। ये क्या करता है कि आंख फैलाता है बाहर कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जबकि इसको आंख डालनी है अपने अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी हालत क्या है। हालत ही उल्टी लगी पड़ी है, उल्टा राज है। कबीर साहब कहते हैं सुल्टा राज हो जाए तो अमन चैन हो जाएगा। अपनी पड़ताल करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का सबसे ऊंचा तरीका कौन सा है? भजन में बैठो। भजन में बैठने से सारे नुक्स नजर आ जाएंगे कि मेरा शौक इन बातों में है, वही ख्याल तंग करेंगे और कुछ नहीं। मन जहां जहां जाता है, या राग के अधीन होकर के या द्वेष के अधीन होकर के जाता है। या तो हम नफरत करते हैं या तो हम चाहते हैं, दोनों के धाराओं में बह करके मन निकल जाता है। कहते हैं इनसे ऊंचा उठना पड़ेगा। और क्या करना है, इसके लिए कबीर साहब को आगे सुनिए। भगत गहले कुरु की नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सोले सी सतनाम। जब लग भगते सकाम खैर, तब लग निष्फल सेव। कह कबीर वे क्यों मिले, निष्कामी
निज देव। अब ये सवाया रंग है, ऊपर और ऊपर की चढ़ाई है। कहते हैं असूलों पे किस लिए रहना है कि अभ्यास बन सके। और अभ्यास की पूर्ण अवस्था क्या है? कहते हैं अपने सिर को अपने हाथ से उतारे। कबीर साहब तो लिखते हैं प्रेम के अंग के अंदर कि अपने हाथ से सिर को उतारे, उसके ऊपर अपना पांव रखे। सिर चकराता है, दिमाग काम नहीं करता कि प्रेम की पहाड़ी कितनी चढ़ना मुश्किल है। अब ये कोई सिर को उतारना नहीं, ये सारे शरीर से चेतन बास को निकाल करके यहां लाना है। शेख फरीद का कलाम पढ़ो, बुल्ले साहब की काफियां पढ़ो, कबीर साहब के बिरह का अंग पढ़ो, महात्मा चरणदास जी की वाणी पढ़ो, जिन्होंने अभ्यास किया है और इस चीज को पाया है। वे कहते हैं हमारे को पता है कि हमारी क्या हालत रही है। छिन छिन पल पल दर्द दीवानी, सो न जागूं अन्न ना पानी, निस दिन तड़पूं पिया तुम कारण, दस दस खावे चिंता नागिन। ये हालत होती है इनकी जो शरीर के कब्र से निकलना चाहते हैं। कहते हैं कहां गया। और आप देखो दिन और रात ये हालत। सहजोबाई कहती है कि जो कर्नल होता है, मोर्चे पे जाने वाला सिपाही सालार होता है, वो लड़ाई लड़ता है महीना 2 महीना, लेकिन अभ्यासी सारी जिंदगी ये लड़ाई लड़ता है। वो हमेशा इस मोर्चे में खड़ा रहता है, इस मोर्चे पे लड़ता है मन से। जिस मन ने बड़े बड़े ऋषियों को पछाड़ दिया, गिरा दिया, कहते हैं ये गुरु के बल से लड़ता है, गिरता है, लड़ता है। गिरने और उठने का मजमून है। सूरत चढ़ती है, उतरती है। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर एक अति सुंदर मिसाल दिया कि ये सारे शरीर से ख्याल निकाल करके यहां पहुंचना और सिर को उतारना, क्या अपनी हस्ती को खत्म करना। सिर को उतारने का और मतलब नहीं। ये क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप मिश्री और कंद की मिसाल लेते हैं। कहते हैं पहले गन्ना होता है, गन्ने को कोलू के अंदर डाला जाता है। देख लो गन्ने की क्या हालत हो जाती है। उसके अंदर से रस निकलता है, उसको गर्म करते हैं, गुड़ बनता है। लेकिन फैक्ट्री वाला उससे संतुष्ट नहीं, उस गुड़ को फिर गर्म करता है, उससे खांड बनती है, उससे भी उसकी तसल्ली नहीं, उसको गर्म करता है, और उससे चीनी बनती है, उसको यहां तक भी संतोष नहीं, फिर गर्म करता है, उससे मिश्री बनती है, फिर इससे भी ऊंचे ग्राहक है और वो कंद के ग्राहक हैं। उस मिश्री को भी गर्म किया जाता है, कंद बनती है। कहते हैं ये सब चीज यहां मिलती है, इस तरीके से मिलती है। और जब ये कर लेता है और अंदर चला जाता है, तो इसको जो अंदर चीज मिलती है उसको देख करके ये कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को तो मुफ्त में मिल गई। बड़े हजूर के अभ्यास का ये हाल था कि जब मिलिट्री के अंदर से उनको लंबी छुट्टियां मिलती तो डेरे में आकर के एक कमरे में बैठ जाते, दिनों तक बैठे रहते। खाना छूट जाता, पीना छूट जाता, पता नहीं कितने कितने घंटे अभ्यास करते थे। जब बाबा जी ने अंदर में दौलत दे दी और अपना रूप बना दिया, आखिरी दम तक ये फरमाया करते थे
मेरे को तो बाबा जी महाराज ने किया कराया दिया, मेरे को मुफ्त में दिया है, मैं इसके लायक नहीं था। देख लो, जब वो चीज मिलती है तो ये जो करनी है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये कुर्बानी उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती है। लेकिन ये कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि थोड़ा बहुत ये अंदर में देख सके। आज अगर ऐसा आदमी जिसका सिमटाव शरीर से नहीं हुआ, उसको गुरु यहां दिखावे तो बेहोश होकर के गिर जाएगा। मूसा ने खुदा को कहा कि मेरे को प्रकाश दिखाओ, खुदा नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब दिखाया तो कहते हैं मूसा भी बेहोश हो गया और उसके पास में पहाड़ी थी, वह भी फट करके जल करके राख हो गई। कहते हैं भाई गुरु क्या देना चाहता है, उसके लिए हृदय भी ऐसा। सिमरन करने से विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, हाजमा बढ़ जाता है, देखने सुनने की शक्तियां बढ़ जाती है, ये अंदर देख सकता है, सुन सकता है, उसको रिटेन कर सकता है। इसलिए ये सारा अभ्यास है। और फिर कहते हैं कि अगर भजन करना है, सिमरन करना है, ये सब कुछ करना है, कोई संसारी इच्छा रख करके नहीं करनी। अपने आप की जांच करें, पड़ताल करें कि हम दिन भर गुरु के आगे क्या क्या भेटा रखते हैं। कहते हैं ये काम इतने मुद्दत से पड़ा है, महाराज जी आपके लिए क्या मुश्किल है, ये हमारा एक छोटा सा काम है, आप तो खंडों ब्रह्मांडों के ऊपर है, मेरे ये 2-4 काम कर दीजिए। अगर वो 2-4 काम कर दे तो इसके मन के अंदर ये हौसला आएगा कि 4 काम तो महाराज ने कर दिए, अब 8 काम महाराज से और कराओ। कुदरती है, क्योंकि ये तो मन की चालाकी है। इसलिए कभी कभी गुरु जानबूझ करके काम करता ही नहीं, क्योंकि वो हमको ऐसी गंदी चीज देना ही नहीं चाहता है जिसके कारण हम संसार में वापस आए। उसकी नजर बड़ी ऊंची होती है। वो रहमान है, वो अपने बेटे को गली के अंदर भटकते हुए नहीं देखना चाहता है, वो किसी अच्छी पदवी पे, सिंहासन पे उसको देखना चाहता है। सो इसलिए कहते हैं कोई कामना रख करके भक्ति नहीं करनी है। आखिर में एक हमको और हिदायत मिल रही है, उसको प्यार से सुने। जब लगनाता जात का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भक्ति करे, भक्त कहावे सोए। कहते हैं फिर और रुकावट भी है, और वो जात पात की रुकावट है। ये परमात्मा का कुछ अजीब विधान है कि जितने ऊंच कोटि के संत आए हैं, वो बाहर से देखा जाए जात पात को तो ओछी जात, दलित जात, नीची जात उनके अंदर आए। कबीर साहब जुलाए थे, रविदास जी जूतों की मरम्मत किया करते थे। आप देखो ये ईसा मसीह जिसको सारी दुनिया मानती है, आज दुनिया के अंदर अगर कोई पुस्तक है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है वह बाइबल है। लेकिन वह एक बढ़ई था, एक कारपेंटर था। बाबा जी महाराज की बाहर से हैसियत आप जानते हो, फौज के अंदर एक साधारण काम करने वाले थे। सारी दुनिया आती है उनके चरणों में। ये बातें सब सोचने के लायक है। कहते हैं साधु महात्मा की जात पात को मत देखो। जात पात को देखने वाले बड़े बड़े कुलीन लोग संसार में हुए, ब्राह्मण हुए, पंडित हुए। हर एक पंडित कहता है मैं बाकी पंडितों से श्रेष्ठ हूं। 50 किस्म के पंडित हैं, लेकिन हम सबसे श्रेष्ठ पंडित हैं, और वो दरवाजे बंद कर देता है। विद्वान कहता है कि ये पढ़ा लिखा साधु कुछ नहीं,
इससे मेरे को क्या लेना है। उसके विद्या उसके ऊपर दरवाजा बंद कर देती है। पदवी वाला कहता है दरी पे जाके बैठना, और अपने जो सानी शरीक है वो वहां नहीं, मेरे तो नौकर भी वहां बैठे हैं, मातहत भी वहां बैठे हैं, उसी सभा के अंदर बैठना। और फिर ये जो कहते हैं मिट्टी उठाओ पत्थर उठाओ, ये तो बेलदारों का काम है। कहते ये सब बातें इसके रास्ते के अंदर मन डाल देता है। फिर कहता है कि मैं तो पंडित हूं और ओछी जात वाले से बैठ करके कैसे खाऊं लंगर के अंदर। एक आदमी ब्राह्मण था, बाबाजी महाराज का सत्संगी, डेरा छोटा था, उसको प्यास लगी चला गया। बाबाजी ने के जमाने के अंदर संगत तो बहुत थोड़ी थी। उसने बाबाजी को कहा महाराज जी किसी को कहो मेरे को पानी पिला दे। बाबाजी का एक कमाई वाला मुसलमान सत्संगी था, उसको बुलाया बाबाजी महाराज ने, कहते हैं इसको पानी पिला दो। उस ब्राह्मण ने देखा ये तो मुसलमान है, अब क्या होगा। वो गया, उसने जब उसको पानी पिलाया तो जैसे रविदास ने उस पानी को पीने के बजाय नीचे बहा दिया, उस पंडित सत्संगी ने बहा दिया। उसको बड़ी चोट आई। वो प्रेमी सत्संगी जो था उसको बड़ी चोट आई। उसने बाबाजी महाराज को आकर के शिकायत की कि बाबाजी मैं आपके हुक्म से उसको पानी पिलाने गया, उसने पानी नहीं पिया। कहते हैं भंगियों के घर खाएगा। और हुआ भी ऐसा। इसलिए कहते हैं कि इस मार्ग के अंदर सत्संगी सत्संगी की जात देखता है। दुनिया के अंदर दो जात है, एक भक्तों की जात है, एक संसारियों की जात है। वास्तव में ये जात दो ही है। अब हम संसारियों के जात में हैं और संसारियों से निकल करके भक्तों के जात में आना चाहते हैं, और आ भी गए तो भी पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि हमारी क्या पदवी है, हमारी क्या जात है, हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे कुल के हैं, हम विद्वान हैं, हम पदवी वाले हैं। कहते हैं भाई दौलत हाथ से खो रहे हो, भक्ति पाने का ये तरीका नहीं है। आज के विषय के अंदर, भक्ति के अंग के अंदर कबीर साहब ने ये जो भक्ति का विषय है इसको बड़े सुंदर तरीके से हर पहलू से खोल करके समझाने की कोशिश की है। हम भी विचारें कि संत महात्मा हमारे लिए इस वाणी के द्वारा क्या शिक्षा देते हैं, क्या तोहफा देना चाहते हैं, किस तरीके से हमको अनमोल एक चीज देना चाहते हैं जो हमको आखिर जाकर के परमात्मा से मिला देती है। जब रखनाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ भक्ति करे, भक्त कहावे सोए।